नमस्कार, सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आज की चर्चा अध्यापक भर्ती 2026। अभी अखबारों में एक खबर लगातार आ रही है और मेरा ऐसा मानना है कि ये अगले 30 दिन तक ऐसी खबरें आती रहेगी। क्योंकि देखो, परीक्षा नज़दीक आ रही है, एक बहुत बड़ी परीक्षा है, तो अखबार अपनी जो भी अपडेट होगी वो देते रहेंगे। अब उसमें आप लोगों को ज़्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इन न्यूज़ के चक्कर में रहे तो आप कहीं ना कहीं मिसगाइड होगे और अपना आत्मविश्वास भी खो दोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इन चीज़ों में, खबरों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार से न्यूज़ आती है कि एक सीट पर जो है वो लगभग 998 अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है वगैरह। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के काम की नहीं है। आपको, आपकी काम की चीज़ है अगले 30 दिन। ये अगले 30 दिन आपको बड़े ही संयत और आत्मविश्वास के साथ चलना पड़ेगा, तब आपकी सीट जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगी। अब आप जितने भी सुनने वाले विद्यार्थी हैं, आपको मैं छोटी सी बात कहूंगा, उसको उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। कि देखो, ये जो मोटिवेशन चाहिए सर, हम घबरा रहे हैं, हम हताश हो रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, सर थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो बना दो। क्या होता है मोटिवेशनल? आपको अपने पिताजी की फटी धोती दिखाई नहीं देती? आपको उनके फटे चप्पल दिखाई नहीं देते? माँ की आंखों से गिरते हुए आंसू दिखाई नहीं देते? आपको अपने घर की आर्थिक स्थिति दिखाई नहीं देती? आपको अपने घर के हालात दिखाई नहीं देते? अगर वो सब कुछ दिखाई दे रहा है और आप आंखें बंद किए हुए हो, तो आपको मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। फिर आप हमसे भी मोटिवेट नहीं हो पाओगे। मोटिवेशन तो आपके आसपास है, उसको देखिए और आप तैयारी कीजिए। सीधी सी एक बात है। दूसरी बात है कि फिर चलिए हम जो हैं वो तीसरी कंडीशन पे आते हैं, क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। हाँ, ये एक अध्यापक, एक मार्गदर्शक आपको जरूर बता सकता है, जो कि मैं बताऊंगा। और हमारी भूमिका है मार्गदर्शक की। और एक राजस्थानी में एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि गेले रो तो काम अतोही, पगने सीध बतावे, वो मंजला कद कुणसू, घर बैठा लार मिलावे। गेले रो तो काम, गेलो मतलब हुआ मार्ग, कि मार्ग का सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो पग यानी पैर, पैरों को सीध बताता है। वो बताता है कि ये सीधा रास्ता है, इस सीधे रास्ते पर चलता जा, तुझे आगे अपनी मंजिल मिल जाएगी। वो मंजिला कद कुणसू घर लार मिलावे। तो वो कभी भी आप मंजिलों को आपके घर तक नहीं लाता है। ठीक उसी प्रकार अध्यापक की भूमिका भी एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। वो आपको यह बताता है कि इस रास्ते पर चलने से, ऐसा पढ़ने से, इतना छोड़ने से तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी, अर्थात तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा काम तो गेले वाला काम है। गेला पागल नहीं, मार्गदर्शक, एक मार्ग का काम है। और वही मैं आपको यहां बताने आया हूं। सबसे पहले ये जो कंपटीशन आप देख पा रहे हो, ये एक हमारे लिए मतलब एक रोचक और मनोरंजन देने वाली चीजें मानता हूं। कि यार देखते हैं, चलो संस्कृत शिक्षा में कितनों में कंपटीशन है। अच्छा, इसमें तो 16 बंदों पर कंपटीशन है, इसमें 48 बंदों पर है, ओवरऑल जो है 44 बंदों के बीच में कंपटीशन है। ये देखने में, चर्चाएं करने के विषय जरूर हो सकता है, मगर तैयारी के समय, जब परीक्षा 30 दिन बाद परीक्षा है, उस समय ये चीजें आपको मिसगाइड कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। अगर हम लेवल 2 में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी में और एसएसटी में बहुत शानदार कंपटीशन है। तो कोई आज नई बात थोड़ी है, ये तो पहले से भी होता था, ये तो पहले भी होता आया है। तो इस चीज को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत चीज कर रहे हैं, क्योंकि सीट्स देखकर कभी तैयारी नहीं होती। आपको यह देखना चाहिए कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, आपने जो कंटेंट पढ़ा है, आपने जो क्लासेस ली है, आपने जो टॉपिक तैयार किए हैं, उसमें आपकी स्थिति कैसी है। उस चीज को अगर ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। और हिंदी में तो अक्सर लोग, कंपटीशन ज्यादा होगा। अब ज्यादा होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि आप बताओ कि बहुत सा एक वर्ग ऐसा है जो कि घरों में बैठा रहता है। और जैसे मोस्टली हम लेडीज की बात करते हैं तो शादी जल्दी हो जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती है, तो फिर वो बाहर जाकर पढ़ाई वगैरह, तो बोलता घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? बोला हिंदी में एमए कर लो, हिंदी में बीए कर लो। तो हिंदी सब्जेक्ट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो कंपटीशन यहां आपको ज्यादा दिखाई देगा, संख्या यहां ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन तैयारी करने वाले कितने हैं? सीरियस तैयारी करने वाले कितने हैं? क्या आप मानते हो उसमें 998 के 998 स्टूडेंट जो हैं वो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को लेकर आपको नहीं घबराना है। आपको मैं सिर्फ इतना सा बता सकता हूं कि जो, अगर आपका पूरी तैयारी अगर आप दो पार्ट में बांट दी जाए, आपकी पूरी तैयारी अगर दो पार्ट में बांट दी जाए, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो जीके वाला पार्ट है, और सेकंड पार्ट आपका जो है वो विषय, जो आपका विषय है। इन दो पार्ट,
और देखिए सिलेक्शन दोनों की कंबाइंड मेरिट से होना है। आपको अपना जितना भी समय अगले 30 दिन में, उसमें कम से कम 6 से 8 घंटे, कम से कम 6 से 8 घंटे आप लाइब्रेरी वगैरह जो दे रहे हो, उसमें आपको 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें एक सबसे बहुत कीमती बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जो 6 से 8 घंटे हैं, इसमें आपको लगभग मैं मानता हूं कि अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे आपको अपने, या तो आपके जो नोट्स हैं या जो आपने अब तक जो पढ़ा हुआ मैटर है, जो भी आपका पढ़ा हुआ मैटर है, उनके साथ आपको देना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप किसी भी टीचर को देख रहे हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, आप 2 घंटे से ज्यादा उस टीचर को ऑनलाइन समय मत दीजिए। मेरा ऐसा ही मानना है। अगर आप उनके पुराने वीडियोस देख रहे हो तो आप 2 की स्पीड से देख रहे हो तो 2 घंटे ऑनलाइन काफी है। इससे ज्यादा आप समय दे रहे हो अगर चीखे में, तो आप अपने हाथों नुकसान कर रहे हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये समय जो है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो आपने इतने दिन पढ़ा है, हाईलाइट किया है, अंडरलाइन की है, उसी को पढ़ने का समय है। अब बात करते हैं हिंदी अपने जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, आपके जो भी नोट्स हैं, आपकी जो भी व्याकरण है, आप उन टॉपिक्स को पढ़ो। सब्जेक्ट में है, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक्स में 5 टॉपिक में पढ़ लेता हूं, फिर मैं इसका एक वीडियो देख लूंगा। क्या देख लूंगा? फिर एक वीडियो देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में जैसे आपको दे दिया कि साहब संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो है ये आप आज तैयार कर लीजिए, शाम को आपका एक टेस्ट है, तो आपको 1 घंटे ही तो ऑनलाइन बुलाया मैंने, और 1 घंटे आपने आके क्लास ले ली, बात खत्म हो गई। ठीक है। या फिर 1 घंटे आप एक्स्ट्रा कोई मान लो कोई टॉपिक है वो तैयार कर रहे हैं, तो 2 घंटे, 2 4 घंटे से ज्यादा अगर आप ऑनलाइन दिन भर बैठे हैं, लाइब्रेरी में मोबाइल चलाए हुए बैठे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपको लग रहा है, आपको याद हो रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन असल में वो आपके किसी काम का नहीं है। वो आपका एक वो बेस क्लियर करेगा जो पहले से आपका क्लियर है। वो आपको कभी कुछ नया दे ही नहीं सकता, आपकी एक नई समझ विकसित नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीजें समझ नहीं आती है। फिर चाहे आप कोचिंगों को दोष दो, चाहे यूट्यूब टीचर्स को दोष दो, किसी को भी दोष दो, उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि मैं भी तो ये एक यूट्यूब टीचर होने के नाते ये बात बोल रहा हूं कि आप हम लोगों को 2 घंटे से ज्यादा समय देते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब ये बात अगर बोलता हूं तो किसी को शायद बुरी लग जाए, किसी को अच्छी लग जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन आपका ये जो रवैया है, इसको सुधार लीजिए। पेपर जिस प्रकार से बन रहे हैं उस हिसाब से आपको भी अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा। लोग 12-12 घंटे ऑनलाइन बैठे रहते हैं। माइंड की एक क्षमता होती है, वो क्षमता के बाद अगर आप उसमें कुछ डालें तो कोई असर नहीं करने वाला है। अब सर हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? तो एक छोटी सी चीज है, जैसे आपने एक टास्क बनाया, मैं अब हिंदी सब्जेक्ट पे बात करूंगा। एक टास्क बनाया कि साहब मुझे शिक्षण विधियां कर लेता हूं, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन का खेल बहुत बड़ा होता है। 10 क्वेश्चन आने वाले, आप देखो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब जैसे शिक्षण विधियों की क्लासेज हैं, तो आपने देख लिया, जैसे अब इसमें 200 लगभग 2 लाख बच्चों ने ये क्लास देखी है, तो आज क्लासेस पूरी प्लेलिस्ट बना के 14-15 क्लासेस में शिक्षण विधियां पढ़ी है। और स्पेशली ये किसकी विधियां हैं? रीट, है ना, इसी आपकी वैकेंसी की। आप अगर ये कितने वीडियो होंगे? हाईएस्ट 20 वीडियो होंगे। आप 10 घंटे में देख सकते हैं, यानी 1 घंटे में 2 वीडियो। आप आराम से डेली 2 वीडियो देखोगे तो भी आपकी अगले 10 दिन के अंदर ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। प्लस उसके बाद अगर आपको एमसीक्यू जरूरत पड़ती है, ये देखिए पूरे 2016 से 2024 तक के क्वेश्चंस जो है वो इसमें करवा रखे हैं। ये एक आपके प्रीवियस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है। किसकी? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है। कहां दिक्कत है? बोला बिल्कुल सर, सही सही बात है। दूसरी बात, अगर आपके जैसे व्याकरण में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप डेली एक टॉपिक कर लीजिए ऑनलाइन। तो एक टॉपिक किया आपने ऑनलाइन, आज शिक्षण विधियां कर लिया, आज ऑनलाइन कर लिया। समय कम से कम आप ऑनलाइन दीजिए। जो नए के चक्कर में मत भागिए। आपको लगता है आपका वर्ण क्लियर है तो क्यों देखना है वर्ण? आपको लगता है आपका संज्ञा आपको आने लगती है, क्यों देखनी है संज्ञा? आपको लगता है आपको कोई टॉपिक है, सर्वनाम है, आता है तो क्यों देखना है? संधि आता क्यों देखना है? फिर आप उस पर समय व्यतीत मत कीजिए। आपको लगता है आपने व्याकरण बहुत अच्छे से कर रखी है तो सिर्फ आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। मैं बहुत खरी बात कहूंगा, आपको शायद बुरी भी लग सकती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी अभी हमने लेटेस्ट में जो क्लासेस शुरू की हैं, वो क्लासेस हैं, क्या क्लासेस हैं कि हिंदी व्याकरण, है ना, हिंदी व्याकरण। तो बच्चों ने बोला सर सब शक्ति टॉपिक नहीं आता, हमने सब शक्ति करवा दी। इन 14,000 बच्चों ने कहा सर हमें सब शक्ति नहीं आती, हम सब शक्ति आप करवा दीजिए, हम देखना चाहते हैं। इन्होंने देखी, बात खत्म। आगे इसके बाद हमने सेकंड क्लास ली थी, कारक की ली थी।
तो कारक हमने कर लिए। तो जो जो टॉपिक आप बोल रहे हो, आप बोलो, कमेंट में आके बोलो कि सर हमें ये टॉपिक करवा दीजिए। जैसे क्लास होती है उसके नीचे आप बोलिए, अभी जैसे आप क्लास के नीचे बोलो कि सर ये टॉपिक लीजिए, जैसे वाच्य बोला हुआ है, आज रात को वाच्य टॉपिक करवाएंगे। तो कम से कम आप जो है पहले लिस्ट बनाइए कि ये टॉपिक मेरे अच्छे हैं, ये टॉपिक मेरे दिक्कत दे रहे हैं। दोनों टॉपिक्स की जब आप अपने जो टॉपिक आपके पहले से आपको लग रहे हैं कि भाई मुझे ये टॉपिक कठिन है, मेरे इन टॉपिक में कमी चल रही है, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए कि साहब मुझे ये जो हिंदी में है ये 5 टॉपिक मुझे दिक्कत दे रहे हैं, बाकी मैं तो कोई सा क्वेश्चन आएगा मैं निकाल लूंगा। आपने सरल टॉपिक लगा लिए कि भाई बाकी जो ये टॉपिक है ये मेरे अच्छे हैं। तो आप समय किस पे दें? अगले 10 दिन इन टॉपिक्स पे समय दीजिए, है ना। बस पढ़ रहे हैं बिना, मतलब एक दिशाहीन तैयारी आपको सिर्फ व्यस्त तो रख सकती है, मगर आपको कुछ भी उससे लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। और आप में से अधिकांश स्टूडेंट दिशाहीन तैयारी कर रहे हैं। दिशाहीन तैयारी के चक्कर में मत रहिए, समझदारी से निर्णय लीजिए। सरल टॉपिक की आपने लिस्ट बना ली और साहब हाँ ये सरल टॉपिक है, हमें ये आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे जीके में कीजिए। और एक जो चीज मैं देख रहा हूं जिसपे आप लोगों का शायद यूं सोचते हो कि हमें आता है वगैरह आता है, जो टेस्ट पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, जो आपके शेड्यूल वाइज हो रहे हैं, जैसे कि हमने 11 पेपर हम लोगों ने करवाए हैं अभी। जैसे अजय सर ने लेवल 2 जीके, अब लेवल 2 क्या, ये तो दोनों में काम आने वाला है, जीके वाला पार्ट तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में काम आने वाला है। सेम ऐसे ही हिंदी वाला है तो सिर्फ हिंदी में काम आने वाला है। ये जो मॉडल पेपर है टास्क आधारित, इन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और मार्केट में शायद सोमवार तक तो जो है वो 12 सेट के मॉडल पेपर भी आ जाएंगे। उनको आप बिना देखे एकदम पूरा करिए, मिलान कीजिए, फिर एक पेपर सॉल्व कीजिए, मिलान कीजिए। अब समय आ चुका है एमसीक्यू का ज्यादा से ज्यादा। और आपके जो कठिन टॉपिक है उनका तो रिवीजन हो और बाकी ज्यादा एमसीक्यू निकालें। जो कठिन प्रश्न लिखे उस पर समय दीजिए थोड़ा सा। लेकिन अगर अगले 30 दिन आप संयत होकर तैयारी नहीं कर रहे, बस सिर्फ दिशाहीन तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि ये वो समय है जिसे मैं बोल सकता हूं रिवीजन। कौन सा समय है? ये समय है रिवीजन का समय है। अब कोई कहता है मैं तैयारी में लग रहा हूं तो ये मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये रिवीजन का समय है। और रिवीजन की कितनी कीमत होती है इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ये कहावत है कि घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बीसर जाए और रोटो जड़े अंगार में कहो चेला किणवाए। कि घोड़ा अड़ रहा है, पान सड़ रहा है, घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बीसर जाए, विद्या जो है भूल रहे हैं, कहो चेला किणवाए। किस लिए? तो इसका उत्तर है फेरना। फेरना मतलब घोड़ा अड़ रहा है, मतलब उसे फेरने की, घुमाने की आवश्यकता है। पान सड़ रहा है क्योंकि उसे भी पलटने की आवश्यकता है। रोटो जड़े अंगार में, रोटा जो अपने गांवों में अपना बाजरी रोटो, मक्के रोटो बनावा खीरा में राख दिया करा, रखा ना तो बिने फोरनो पड़े नहीं, वो एक खानी बढ़ जसी। तो घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बीसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहो चेला किणवाए। तो उसमें विद्या बीसर जाए, विद्या भूल रहे हैं क्योंकि रिवीजन की आवश्यकता है। अगले 30 दिन अगर आप ईमानदारी से अपने सिलेबस का 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो यकीन माने ये 998 क्यों, अगर 1998 के बीच भी कंपटीशन होता तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन होता क्या है कि जो मार्गदर्शक, जो गेला है ना, गेले रो तो काम अतो ही पगने सीध बतावे, तो जो मार्गदर्शक है वो जैसा कहता है वो करने वाले 0.1% स्टूडेंट होते हैं। बाकी तो अगली बार फिर से तैयारी कर रहे होते हैं। तो समझदार आप हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। बाकी हम तो आप लोगों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ठीक है, तो बस यही मेरी आज की सीख है। बाकी आप लोगों से क्या कहें, बाकी जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह अपनी एप्लीकेशन पे चल रही है, बुक्स आगे आई है, सेकंड ग्रेड रीड के तुरंत बाद सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से एक विजन चुनिए कि या तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड। अभी तक भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर पेपर तो हम दोनों का ही देंगे। अरे 2 घोड़ों पे सवार मत होइए, 1-1.5 महीने का गैप है, नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है या तो सेकंड ग्रेड चुन लेना और या फिर फर्स्ट ग्रेड चुन लेना। और शानदार किताबें अपनी थ्योरी वाली आ चुकी है। दिसंबर के एंड जनवरी के स्टार्ट में आपके एमसीक्यू जो 5100-7100 एक बार फिर से मैदान में होगी, नए क्वेश्चंस के साथ, नई अवधारणाओं के साथ, अपडेट के साथ। और शानदार राजस्थान में एक बिगुल बजाएंगे फिर से एक बार हिंदी मैं राजस्थान
करेंगे, है ना। बाकी कोर्स, टेस्ट सीरीज सब देखो, हमने अपना बेस्ट दिया ऑनलाइन कोर्स में। रोज सुबह 7:30 से 8:30 लाइव क्लास होती है। और अगर आपके साथी ने, किसी ने क्लास ले रखी है, तो उससे पूछना कि व्याकरण कितनी शानदार हम कर रहे हैं। इतना इजी तरीके से पहले कभी उन्होंने संधि समास वगैरह किए हैं क्या? बोला गया सर नहीं किया है ना। आप राय लेवें। उसके बाद कोर्सेज के साथ में आपको बुक्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज के साथ में भी आपको नोट्स, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह हम अवेलेबल करवा रहे हैं, प्रिंट आउट, पीडीएफ सॉरी। तो फिर और इससे ज्यादा हम आपको क्या दे सकते हैं? अब आपका काम है। हमें ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो इस बात को सीरियसली लेवें, रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा। कहीं दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, कमेंट करें, सर ये टॉपिक करवा दीजिए। वादा करते हैं हम आपको वो टॉपिक लाइव क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो छोटे से वीडियो में बड़ा संदेश देकर मैं जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे सीरियसली लेंगे और अपनी इस वीडियो के प्रति अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ दिन।